नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, इस समय तो हमारे विचार से सभी जगह मौसम ख़राब होगा, है ना। लगातार बारिश का सितम जारी है और इस बीच में सेंट्रल लोक सेवा आयोग का सबका दूर दूर बना हुआ है, लेकिन आप परीक्षा स्थलों तक पहुँचे और अपने परीक्षा को दीजिए। क्यों हमें लोक सेवा आयोग से उम्मीद इसी बात को लेकर के थी कि कम से कम सेंटरों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो उनका मानक है इसी प्रकार से अपने नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से आपका टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो नियम बना हुआ है उसी नियम के अनुसार होगा। आप किसी के भी बयानों पर ज़्यादा भरोसा कर लीजिए तो बयानों पर भरोसा करके बैठे रहिए, हम किसी के लिए नहीं वो कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को एक जानकारी हमें देनी है। बहुत से हमारे ऐसे अभ्यर्थी भाई बहन मित्र व्यूअर्स मांग कर रहे हैं, उनकी इस मांग पे हमने संज्ञान लिया है, ठीक है, कि आपने पूछा कि रिज़ल्ट सर कब आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट के बारे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी अगली बैठक में निर्णय लेगा। अगली बैठक जिस भी दिन होती है, चाहे इसी हफ्ते कल हो जाए अथवा मंगलवार को हो जाए, तो आपके रिज़ल्ट आउट कर दिए जाएंगे और ये उसमें पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है और रिज़ल्ट अब आपका आना तय है। सभी विषयों में से लगभग विषयों के रिज़ल्ट तैयार हो गए हैं और देखा जाए तो जो वेरिफिकेशन की क्रिया होगी वो तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद ही होगी। जब आप चयनित होकर के जाएंगे तब जा कर के वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या कैसी मिस्टेक और किस प्रकार की गलतियाँ आपकी रही हैं। देखिए, हम कला विषय की मेरिट के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। कला के बहुत से अभ्यर्थियों ने डिमांड की थी कि सर जी बताइए कला की मेरिट और संस्कृत पीजीटी की मेरिट, हम आपको बताने चल रहे हैं। मेरे लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत उपयोगी लगेगा। देखिए, वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, दरअसल इसमें बिजली की बड़ी हो गई समस्या और लाइट इसमें बार बार कट रही है, जिसके कारण से बार बार आँख में चौली का खेल रही। तो इसके कारण से हमने सोचा कि आपको ऐसे ही बता दिया जाए। देखिए, कला विषय में आपको मालूम ही है कि कला में भी अच्छी खासी सीटें हैं और 773 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं, सीटें अच्छी खासी हैं, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने किया भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए जो सामान्य कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपका 105 मेरिट तक आपने करके रखा हुआ है तो आप अपने आप को एकदम सुरक्षित जोन में मान सकते हैं। आंतरिक इंटरनल सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 105 वाला एकदम फाइनल होगा और 103 वाला 102 और 3 वाला ये आ जाएगा आपका वेटिंग लिस्ट में। और जो हमारे और मित्र हैं हम उन्हें बता देना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी भी जानकारी थोड़ा सा हो जानी चाहिए, उन्हें भी हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो EWS के अंतर्गत हैं उनका चयन 102 प्रश्न पे हो जाएगा और वो 99 प्रश्न पे वेटिंग में रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग थोड़ा सा एक एक मिनट पे बड़ी फाइट है, याद रखिएगा। और जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, OBC जितने भी OBC कैंडिडेट हैं उन सभी का चयन लगभग मेरिट है, आपको बता दें, उनका चयन होगा 103 प्रश्न पे। 103 पे वो चयनित हो जाएंगे। इससे कम पर भी उनकी मेरिट हो सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यही सूचना मिल रही है कि 103 पे उनका फाइनल चयन होगा। और बालक वर्ग में जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं, सामान्य कैटेगरी से हैं, तो उनका 104 पे, और अगर वो EWS के अंतर्गत हैं तो उनका 100 पर ही चयन होता दिख रहा है। निश्चित तौर पे बेनिफिट में है इस कैटेगरी में, चूँकि नया ये कैटेगरी आई है तो जाहिर सी बात है इतनी स्थिति रहेगी। इसके अलावा हम आपको और बता देना चाहते हैं, ज़रा सा इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि आपका जो फाइनल होता दिख रहा है वो 95 तक आपका फाइनल हो जाएगा।
95 तक आप फाइनल हो जाएंगे SC कैटेगरी के कैंडिडेट। इससे कम भी SC की मेरिट रह सकती है, क्योंकि SC की मेरिट के बारे में जो सूचना मिल रही है अभ्यर्थियों की संख्या पर डिपेंड करेगा। और जो ST कैंडिडेट हैं निश्चित तौर पे अभी देखिए 95 की स्थिति जा रही है, 95 तक आप सुरक्षित हैं। इससे कम पे भी हो सकता है, लेकिन वेटिंग में रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सहमत होना ना होना वो आपका अपना काम है, ठीक है, लेकिन गलत होगी, ये होगी, वो होगी, है ना, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन आप सभी शालीनता में ज़रूर रह कर के बात करें, क्योंकि चैनल ने आज लिखित रूप से शिकायत भी की है। कुछ लोग हैं जो चैनल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए जो भी गलत करता है वो आज सामने आके आपके नहीं बोलता, याद रखिएगा। जो गलत करता है वो सामने नहीं, वो पर्दा के पीछे एक स्टिकर लगा देगा, उसके पीछे से बोलेगा, ठीक है। हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सामने आके बोलते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ठीक है। सांच को आज कहाँ। एक बात, दूसरी बात आपको ये बता देना चाहते हैं, कुछ लोग मिमिक्री करके हमारी आवाज़ भी बना रहे हैं, उन सब से हम निपटने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, है ना, अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि एक चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, क्योंकि उसमें चयन बोर्ड के मेंबर्स के ऑडियो रिकॉर्ड सुनाए जा रहे थे, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग ऑडियो रिकॉर्ड्स बना करके चैनल को बदनाम करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें हमारी इस बात के लिए चेतावनी है, ज़रा सा अपने आप को संभाल करके रखें। इस प्रकार के काम से आप को भारी नुकसान हो सकता है और आप स्वयं इसके भुक्तभोगी होंगे। एक चैनल हमारे चैनल का नाम तो नहीं लेता, लेकिन बहुत ज़्यादा अभियान चलाए हुए, तो मैं कह देना चाहूँगा विरोध भी कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्वयं आपको नतीजा दिख जाएगा, देखने वाली बात नहीं है। आप स्वयं देखिएगा कि इसका नतीजा आपको कैसे दिखना शुरू होगा। इस प्रकार के काम ये कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं है, और हमें कानून आप न सिखाएं। आपसे ज़्यादा कानून हम जानते हैं, स्वयं हम LLB हैं, ठीक है। कानून और धाराएँ ये सब हमें बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, और इससे हम कभी पीछे नहीं हटते, हमें खूब अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है। तो देखिए अगर आप PH कैटेगरी के हैं तो आपका 90 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, और अगर आपका कला विषय में जो कैटेगरी है वो है PH की हो गई। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 85 प्रश्न पे, और जो आपका सैनिक वर्ग का एक्स सर्विसमैन है वो निश्चित तौर पे आपका एक्स सर्विसमैन की तो बल्ले बल्ले रहती है, 45 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ये मेरिट आपकी कला TGT की रही, ठीक है। अब संस्कृत की बता देना चाहते हैं, संस्कृत की क्या मेरिट जा सकती है आज के इंटरनल सूत्र के अनुसार। संस्कृत PGT की जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है आपको बता देना चाहते हैं। आपकी कॉलिंग 96 प्रश्न पे हो जाएगी, और 102 से 103 के बीच में आपका फाइनल हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया लगाइएगा नंबर के लिए, है ना, नंबर के लिए थोड़ा बढ़िया करके जाइएगा, मेहनत अपने एकदम लगा दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और जो OBC हैं, OBC कैंडिडेट को हम बता देना चाहिए, EWS का पहले जान लीजिए, उनकी जो कॉलिंग होगी वो होगी 94 पे, और फाइनल होगा उनका 100 प्रश्न पे। इसके अलावा जो OBC हैं, OBC कैंडिडेट की कॉलिंग जो होगी वो होगी 93 पे, फाइनल होगा 103 पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 103 पे 102 पे उनका फाइनल होगा टैली, ठीक है। 102 पे उनका फाइनल होगा, ठीक है। और आप बढ़िया थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। 102, 101, 102 ये दोनों पे फाइनल होने की संभावना पूरी है आपकी। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का आप एक प्रश्न, कल महिला वर्ग का एक प्रश्न कम कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो SC हैं, SC कैंडिडेट 90 प्रश्न के नीचे 88 पे कॉलिंग होगी, 96, 97 पर उनका फाइनल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका ST कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट की स्थिति जो रहने वाली है आपको बता देना चाहते हैं। उनका 75 पे कॉलिंग होगी और 80 प्रश्न तक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरिट आपको PH की बता दें, फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो उनका 90 पे कॉलिंग और 93 पे फाइनल, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 93, 94 पे फाइनल उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अपडेट हमने दी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
की भी स्थिति पीएच के बराबर ही रह सकती है ना। ये सर्वे हमने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। आज पीजीटी के पहले विषय का सर्वे आ गया है। पीजीटी के और सर्वे एकत्र किए जा रहे हैं। उसमें 2 प्रश्नों पे कॉमन अंक मिलने की संभावना जताई गई है। और आपको एक चीज़ मैं और भी बता दूं, संस्कृत के टीजीटी में 5 प्रश्नों को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ज़रा से इन प्रश्नों के नाम आप ज़रूर सुनिएगा। पहला प्रश्न था को अन्योहुत्वा दग्धुम प्रभवति। इसका आयोग ने उत्तर जो माना है वो दोनों ही मान लिया है, अनसुया प्रियमवदा, तो इस पर फुल मार्क हो गया है, ठीक है। और 4 चक्षुषा वाला एक प्रश्न था, इस पर युधिष्ठिर उत्तर मान लिया गया है। निरत्यम वाला एक प्रश्न था, इस पर फुल मार्क कर दिया गया है, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास दोनों का, ठीक है। इसके अलावा आपका एक प्रश्न पूछा था, ध्यान दीजिएगा, कृष्णाश्रित है ना, इस पर भी आपका फुल मार्क हुआ है, ठीक है, क्योंकि कृष्णाश्रित और कृष्णाश्रित दोनों हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका संख्या का था, इस पे भी फुल मार्क हुआ है। तो ये स्थितियाँ आपकी रही हैं। इन्हीं प्रश्नों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो इन प्रश्नों की क्या स्थिति हुई है वो हमने आपको बता दी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, आपको बाकी विषयों का भी सर्वे बताया जाएगा, आंतरिक सर्वे जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पा रहा है आपको बताते चल रहे हैं। रिजल्ट के पहले आपको सारा सर्वे उपलब्ध करा दिया जाएगा। निश्चित तौर पे कल रविवार है और रविवार के दिन आपको पूरे विषयों का सर्वे एक साथ दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।